हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथवाहार, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस कर सीखने को तैयार है मेंसुरेशन का अगला पार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आयत, रेक्टेंगल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हम देखते हैं आयत क्या होता है। तो आयत वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान एवं प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। तो देखिए आयत में ए बी सी डी एक आयत है। इसमें आमने सामने की भुजाएं यानी जितना ए बी होगा उतना ही डी सी होगा और जितना ए डी है उतना ही बी सी होगा और प्रत्येक कोण इसका समकोण अर्थात 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री, ये कोण भी हमारा 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण इसका समकोण होता है। अब इसका हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मूला। यदि आयत की लंबाई a तथा चौड़ाई b हो तो देखिए लंबाई को हम a से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को b से। यदि आयत की लंबाई a तथा चौड़ाई b हो तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर a गुने b। आयत का परिमाप आयत का परिमाप 2 इंटू होल लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 इंटू होल ए प्लस बी। अब हो जाएगा हमारा आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये तीन सूत्र हमारा हो गया आयत के लिए। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। सोल्व करते हैं इसको हम। तो हमको दिए हुए है आयत का लंबाई a बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई b बराबर 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई यानी a गुने b। a कितना है 15, b कितना है 10, 15 गुने 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग में होता है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा परिमाप हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू होल ए प्लस बी। तो 2 इंटू होल ए कितना है हमारा 15 और बी कितना है 10। ये हो जाएगा 2 इंटू होल 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25, गुना करेंगे तो 50 सेंटीमीटर।
परिमाप हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। चलिए अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हमारा अगला एग्जाम्पल है एक आयत का लंबाई उसके चौड़ाई की दुगुनी है यदि आयत का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, हमको निकालना है आयत का लंबाई और चौड़ाई। क्वेश्चन हमारा कहता है एक आयत का लंबाई उसके चौड़ाई की दुगनी है यदि आयत का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। इसको हम सोल्व करते हैं। पहले हम मानते हैं, कहता है कि आयत का लंबाई उसके चौड़ाई की दुगनी है, तो हम चौड़ाई को पहले मान लेंगे। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई कहता है कि चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई हमने माना x, तो लंबाई हो जाएगा x गुने 2 यानी 2x, लंबाई हो जाएगा 2x सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल हमको दिए हुए 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सूत्र से जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, तो क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है हमारा 2x गुने चौड़ाई कितना है x, बराबर हो गया हमारा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 128/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 64 बार में। x स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इम्प्लाई दैट x बराबर कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा, तो क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी हमारा आयत का चौड़ाई आ गया कितना 8 सेंटीमीटर। अतः आयत का लंबाई बराबर 2x बराबर 2 इंटू एक्स कितना आया 8 यानी 16 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई बराबर x बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आयत का लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे वर्ग स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं वर्ग स्क्वायर। तो वर्ग के बारे में हम लोग जानेंगे कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो देखिए यहाँ ये ए चारों भुजाएं इसकी समान होगी और प्रत्येक कोण क्या होगा समकोण, यानी प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार की जो आकृति होगी वो हमारा क्या कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। अब हम इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। तो लिखेंगे यदि वर्ग की भुजा की लंबाई a हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
भुजा स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, भुजा कितनी है ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा बराबर 4a, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा √2 इंटू भुजा बराबर हो जाएगा √2 इंटू a, √2a। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं हम एक एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल है, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। सोल्व करते हैं हम इसको। तो वर्ग की भुजा a बराबर 8 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा क्या है a, तो a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमारा हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परिमाप हमसे पूछा जा रहा है तथा वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा यानी 4a, तो 4 इंटू a कितना है 8, यानी 4 8 32 सेंटीमीटर। तो परिमाप हो गया हमारा 32 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। चलिए हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भुजा एवं परिमाप ज्ञात करें। इसका भुजा एवं परिमाप ज्ञात करें। इसको हम सोल्व करेंगे। तो दिए हुए हमको वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमसे पूछा जा रहा है इसका भुजा और परिमाप। हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर हमको दिए हुए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, यानी a बराबर √144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा तो 1 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा की लंबाई आ गई 12 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका परिमाप। परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा यानी 4a, 4 गुने 12 12 48 सेंटीमीटर। तो वर्ग का भुजा का लंबाई हो गया 12 सेंटीमीटर तथा परिमाप हो गया 48 सेंटीमीटर। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड और भी टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।